ज़मीर शख्सी क्या है, आज हम ये सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर कुछ जुमले दिए हैं, मिसालों के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में पैदा हुए, वो कपड़े की तिजारत करते थे। देखिए इस लफ्ज़ में जो इस्म है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ठीक है, वो एक शख्स का नाम है। मक्के में, तो मक्का ये एक शहर का नाम है, ये भी इस्म है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये जो ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखा है, तो ये इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये जो लफ्ज़ है ये ज़मीर शख्सी है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम दूसरी मिसाल के ज़रिए इसे देखते हैं। नंबर 2 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सफ़र का साथी चुना। तो देखिए यहाँ पर जो इस्म है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, राइट, इसी तरह से ये भी इस्म है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो लफ्ज़ है ये इस्म की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ज़मीर है, इसलिए उसे हम ज़मीर शख्सी कहेंगे, क्योंकि वो किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए इस लफ्ज़ों को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहेंगे ज़मीर शख्सी। तो पहले जुमले में ये लफ्ज़ हज़रत अबू बकर की तरफ इशारा कर रहा था, दूसरे जुमले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रहा है। अगर अभी भी आपको नहीं समझा है तो हम तीसरा जुमला और देख लेते हैं, ताकि और जिनको समझ गया है तो उनको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए तीसरा जुमला इस तरह है, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने जवाब दिया यहाँ पर, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। तो नंबर तीसरा जो जुमला है उसमें जो लफ्ज़ है तुम, ये हज़रत अबू बकर की तरफ इशारा कर रहा है। तुम ये जो लफ्ज़ है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा कर रहा है। और इसी तरह से ये जो लफ्ज़ है तो ये हज़रत अबू बकर के घर वालों की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर आता है और किसी शख्स की तरफ इशारा करता है उसे हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब हम एक छोटी सी मश्क के ज़रिए ज़मीर शख्सी इस तसव्वुर को और मजबूत कर लेते हैं। तो सवाल है, ज़ैल के जुमलों में ज़मीरें तलाश करें। तो यहाँ पर हमें ज़मीर या प्रोनाउन तलाश करना है। 3 जुमले हमारे सामने हैं। नंबर 1, वो रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ें देता था। तो इस लफ्ज़ में ये ज़मीर है जो उस शख्स की तरफ इशारा कर रहा है जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ़ें दिया करता था। दूसरा जुमला देखते हैं, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो लफ्ज़ है वो हाकिम की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह से तुमसे बेहतर नहीं हूँ, तो तुम ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जिनके हाकिम जो है उन्हें बनाया गया था, यानी हज़रत अबू बकर को बनाया गया था, अगर हम इसका पस मंज़र देखते हैं तो। तीसरा जुमला देखिए, किसी में उनको रोकने की हिम्मत ना थी। तो उनको, राइट, ये भी किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो ज़मीर शख्सी भी है या यूँ कहिए कि ये ज़मीर भी है, राइट। तो यहाँ पर दूसरे जुमले में मैं और तुम और उन, ये सब ज़मीरें हैं। इसी तरह से यहाँ पर हालांकि जुमले में हमने उसे देखा है, मैं ये जो लफ्ज़ है ये भी ज़मीर है, हम ये भी ज़मीर है और ज़मीर शख्सी है जो कि बोलने वाले की तरफ इशारा करता है।